और अब निष्पक्ष न्यूज में बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। दिल्ली में आज एक बार फिर बुलडोजर चले हैं। अब की बार ये बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलाए गए, लेकिन जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला उसके मालिक और इलाके के लोगों ने डीडीए पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जारी है बुलडोजर एक्शन। डीडीए का अभियान अगेंस्ट अवैध निर्माण। बुलडोजर से कांपा कल्याणपुरी, अब की बारी अलग कार्रवाई। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर दहाड़ा है। कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर इलाके में बुलडोजर ने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ वाली कार्रवाई की। एक एक दुकान, एक एक मकान, हर एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर दौड़ा है। देखिए किस तरह एक बुलडोजर एक पक्के मकान को नेस्तनाबूद कर रहा है। डीडीए का दावा है कि यह मकान उसकी जमीन पर बना है, लिहाजा अवैध निर्माण के तहत इस मकान को गिराने का काम किया गया। दिल्ली के कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर इलाके में बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। अभी तक जो बुलडोजर एक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ एंक्रोचमेंट पे फुटपाथ या रेडी पटरी को उठाने में देखा जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली के कल्याणपुरी में पहली बार अवैध निर्माण के खिलाफ जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर पूरी तरीके से एक्शन में है। और देखिए लगातार सिरे से 2 फर्नीचर की दुकानें ढाई जा चुकी हैं। सुबह तकरीबन 10:30 बजे एमसीडी और डीडीए के अधिकारी बुलडोजर लेकर कल्याणपुरी इलाके पहुंचे और एक एक अवैध निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया। डीडीए का ये बुलडोजर 4 बिल्डिंग पर चला, जिसमें 3 फर्नीचर की दुकान और एक ऑफिस। ये ऑफिस दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों का ऑफिस है। लोगों का आरोप है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह वैध है, उनकी अपनी जमीन पर बना है, बावजूद इसके बुलडोजर चल गए। ये टोटली कंप्लीटली अनएक्वायर्ड लैंड है, जो कभी एक्वायर ही नहीं हुई। सरकारी ज़मीन वो होती है जो एक्वायर होती है, जिसको गवर्नमेंट अधिग्रहण करती है। ये हमारा खसरा नंबर 4.5 बीघे का प्राइवेट लैंड है, जिसमें मेरी पुश्तों से मलकियत चली आ रही है। लेके इन्होंने जो 7 बीघे 5 बीसवे ज़मीन ली थी वो कॉलोनी में हैंड ओवर कर दी, उस पर कॉलोनियाँ बस गई। बाकी हमारा रकबा ये सारा प्राइवेट रकबा है। इस पे आते हैं, तोड़ने आ जाते हैं, हमें बनने नहीं देते। हमारे कागज है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 81 तक की हमारी आबादी भरी हुई है। आबादी जब भरती है जब 10 साल पुराने मकान हो जाते हैं। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था उस दौरान कुछ महिलाओं ने हवन करना शुरू कर दिया ताकि उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर ना चले। हालांकि पुलिस बल ने सभी महिलाओं और लोगों को वहां से हटा दिया। जिनके रोजगार पर बुलडोजर चले उनका रो रो कर बुरा हाल है। 25 साल से आप बता रही हैं दुकानें थी, कभी कोई नोटिस नहीं आया कि ये अवैध निर्माण? बेटा पहले थोड़े बहुत आवे तो हमें यूँ रहवा, मगर इतना नहीं होने को। हमें तो इतना था ही नहीं कि इतना काम हो जाएगा। यूँ पहले भी 4-5 साल हो गए, जब भी आगे आगे की तोड़ गए हमने, फिर भी कर लियो। अब का तो हमारा पूरा नाश में ही बैठे डीडीओ। अरे हम तो फर्नीचर भी सारा खत्म होगा, सारा 3-4 लाख का सामान भी खत्म होगा मेरा तो। इस दौरान खिचड़ीपुर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। लोगों ने बुलडोजर वाली कार्रवाई का विरोध किया, जमकर हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया। लोगों के पास पक्के कागजात है, लोगों के पास पक्के कागजात है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। उनके साथ गुंडागर्दी होने नहीं देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। उनके साथ पक्के कागजात है लोगों के। दिल्ली में लगातार चल रहे बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक जितनी भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि दिल्ली में ये कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध कब्जे या फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला हो। इससे पहले जहांगीरपुरी, संगम विहार, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज, खयाला, मंगोलपुरी, जनकपुरी, नजफगढ़, सागरपुर, रोहिणी, ओखला और शाहीन बाग में बुलडोजर चल चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अतिक्रमण और अवैध कब्जों का एकमात्र समाधान बुलडोजर ही है? क्या बुलडोजर चला देने से दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध कब्जा रुक जाएगा? क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक 80% दिल्ली अवैध तरीके से बसाई गई है, तो क्या दिल्ली के 80% इलाकों को तोड़ दिया जाएगा?
दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज